Now we discuss about rules of differentiation. Rules of differentiation. Rules of differentiation. Rule 1. That means differentiate करने की कुछ फॉर्मूला है और कुछ उसके रूल्स भी हैं. Rules that means इसी के बेस पे हम इसी फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद उस पे हम ये रूल अप्लाई करके उसे डिफरेंशिएट करेंगे. जैसे फर्स्ट रूल 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट को के सिंबल से डिनोट करते हैं. डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0. फर्स्ट रूल ये कहते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0. Like d by dx of 5 is equal to 0. 5 is constant. Constant means a term which is independent of x. Here x is free है, that's why it is considered as constant and its derivative is 0. d by dx of under root 3 is equal to 0. d by dx of sin pi upon 8. sin pi by 8 एक स्टैंडर्ड वैल्यूज होगी, एक पर्टिकुलर नंबर होगा. So इसकी रिजल्ट क्या हो जाएगी? 0. So d by dx of any constant is equal to 0. Sin pi by 8 is also a constant. Its result is 0. d by dx of e to the power 5. e is a number जो 2.7 के अप्रॉक्स होती है, उसके पावर 5 नियर अबाउट 34-35 के आसपास का ये नंबर है और उसका रिजल्ट क्या होगा? 0. इसमें कहीं x नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है. इसमें भी कहीं x नहीं है. अगर ये sin x होता तब तो इसकी डेरिवेटिव cos x हो जाती. बट ये sin x नहीं है, एक पर्टिकुलर नंबर है, उसमें x के प्लेस पे आप कुछ पुट कर सकते हो. वो वेरिएबल चीज है. x इज अ वेरिएबल बट pi by 8 इज नॉट अ वेरिएबल. pi by 8 इज अ फिक्स्ड नंबर और किसी भी फिक्स्ड एंगल है यहां पे sin ऑफ फिक्स्ड एंगल इज इक्वल टू a पर्टिकुलर नंबर होगा. वो नंबर एग्जैक्ट आपको नहीं पता है. sin pi by 8 22.5 और 22 डिग्री 30 मिनट्स है, उसकी वैल्यू कुछ होगी. उस वैल्यू का जो रिजल्ट है वो क्या होगा? 0. नाउ रूल 2. रूल 2 इज d by dx of any constant into function. अगर कोई constant into function है तो keep the constant outside and differentiate the functional part. और functional part को आपको differentiate करना है. d by dx of constant into function हो, constant को आपको outside करना है और function को basically differentiate करना है. So ये रूल सेकंड है. लाइक एग्जांपल, अगर मैं कभी d by dx इवैल्यूएट करना चाहूं 5 by x to the power 8. सो बेसिक मीनिंग है इसका कि 5 आउटसाइड आ गई और d by dx ऑफ 1 upon x to the power 8 आ गया. अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो d by dx और 1 by x to the power 8 को आप x to the power -8 भी लिख सकते हो और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 5 और -8 आगे शिफ्ट हो गई एंड x to the power -8 -1 -9. फार्मूला कहता है x to the power n का डेरिवेटिव होगा n x to the power n -1. सो this one is 5 8 -40 upon x to the power 9. Second example, these are the examples. This one is first, the second. d by dx of 5 sec x. 5 sec x. So keep 5 outside and differentiate the sec x. So 5 sec x की डेरिवेटिव sec x tan x.
थर्ड डी बाई डी एक्स ऑफ 3 to the power x plus 2. This can be written as d by dx of 3 to the power x into 3 to the power 2. This is equal to 3 square outside and d by dx of 3 to the power x. 3 square 3 to the power x की derivative 3 to the power x log 3 to the base e. Now this can again be written as 3 to the power x plus 2 log 3 to the base e. So this one is the derivative of that function. So अभी हमने फर्स्ट पढ़ा कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो क्यों होता है, कि कोई भी कांस्टेंट उसका डिफरेंशियल रूल पर में पढ़ा तो जीरो होती है. सेकंड कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, कांस्टेंट को बाहर करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. अच्छा एक क्वेश्चन है कि किसी भी फंक्शन कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो क्यों, एक कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव जीरो क्यों होगा. सो अभी हमने देखा कि d by dx of any constant is equal to 0, but why? So differentiation का मीनिंग होता है रेट चेंजिंग. अगर आप देखो अब कोई भी कांस्टेंट लो y is equal to 3 और मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो dy by dx लिखूंगा और इस साइड dy by dx of 3 लिखूंगा. इस साइड dy by dx के, इस साइड dy by dx के, dy by dx of 3 is equal to 0. दैट मींस इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 0. क्यों 0 है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों है, तो किसी भी कांस्टेंट का ग्राफ जो होता है वो पैरेलल टू x एक्सिस होती है. किसी भी कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होता है, पैरेलल टू x एक्सिस. क्योंकि अगर वो कांस्टेंट है y इक्वल टू समथिंग 5 3 y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5 y इक्वल टू -2 ऐसा कोई फंक्शन रहा होगा, है ना. सो अगर एक कांस्टेंट फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y व्हेन x चेंजेस. अब यहां पे x चेंज कर रहा है, x 0 था, x 1 हो गया, x 2 हो गई, x 3 हो गया, लेकिन y 0,3 है, 1,3 है, 2,3 है. x को आप चेंज कर रहे हो, y में कोई चेंजिंग ही नहीं आ रहा, तो y का चेंजिंग क्या है, 0 है. रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, 0. दैट्स व्हाई कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0. द सेकंड एक्सप्लेनेशन, एक हमने ज्योमेट्रिकल टर्म्स में पढ़ा था कि डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को. स्लोप ऑफ टेंजेंट को किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है स्लोप को. अब अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसकी स्लोप क्या होगी, क्या होगी इसकी स्लोप, इसका स्लोप 0 होगा. कोई भी लाइन एक्सिस के पैरेलल उसका स्लोप क्या होता है, 0. और डिफरेंशिएशन स्लोप को रिप्रेजेंट करता है. तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करने का मीनिंग है इस कर्व का स्लोप फाइंड करना, और इस कर्व का स्लोप क्या होगा, 0 होगा. सो आप जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है. किसी भी फंक्शन का डिफरेंस, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 इसलिए होती है क्यों, क्योंकि उसमें कोई रेट चेंजिंग नहीं होता, उसमें y में कोई चेंजिंग नहीं आती है. अगर आप x चेंज करते हो तो रेट चेंजिंग वहां 0 हो गया, या उसका ग्राफ जो पैरेलल टू x एक्सिस होता है, पैरेलल टू x एक्सिस हो गया तो उसकी स्लोप क्या होगी, 0 होगी. The third rule third क्या है, d by dx of k1 f1x plus or minus k2 f2x plus or minus k3 f3x एंड सो ऑन. ऐसे कई सारे फंक्शंस हैं. सबसे पहले हमने देखा कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, वो क्या होता है, 0 होती है. सेकंड हमने देखा कि कोई कांस्टेंट में अगर फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए तो उसकी डेरिवेटिव क्या होगी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. कांस्टेंट इनटू फंक्शन तो कांस्टेंट बाहर और फंक्शंस का डिफरेंशिएशन होता है. अब हम पढ़ रहे हैं यहां पे कि कई सारे फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस आपस में प्लस और माइनस से कनेक्टेड हो.
अटैच हो जाए प्लस माइनस से, तो फिर इन दैट केस हम फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? रूल क्या होगा उसको डिफरेंशिएट करने का? तो रूल कहता है कि आपको हर कांस्टेंट को बाहर करना है और फंक्शन को बेसिकली डिफरेंशिएट करना है। कीप द कांस्टेंट आउटसाइड एंड डिफरेंशिएट द फंक्शनल पार्ट। k1 outside d by dx of f1x plus or minus keep k2 outside and d by dx of f2x, keep k3 outside and d by dx of f3x and so on. So ये बेसिक जो है कुछ रूल्स है डिफरेंशिएशन का। एग्जाम्पल, d by dx of 2 sin x minus 3 cos x plus 7 cot x minus 19, इस फंक्शन का d by dx इवैल्यूएट करना है। सो अकॉर्डिंग टू रूल फंक्शनल पार्ट को डिफरेंशिएट करना है, कांस्टेंट को आउटसाइड करना है। सो कीप 2 आउटसाइड एंड d by dx आपको इवैल्यूएट करना है sin x का। नेक्स्ट टर्म में डिफरेंशिएट करना शुरू करें, तो 3 को आउटसाइड एंड d by dx ऑफ cos x। नेक्स्ट प्लस 7 आउटसाइड एंड d by dx ऑफ cot x। एंड इसमें कोई फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ 19 है, सो इसको आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे इस तरह से, d by dx ऑफ 19। सो 2 sin x की डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आप जानते हो, फॉर्मूला में लिखा है हमने कि sin x का डिफरेंशियल क्या होती है? cos x minus 3 cos x का स्टूडेंट डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस cos x का माइनस sin x प्लस sin x। 7 cot x की डेरिवेटिव क्या होगी? cot x का डेरिवेटिव होगा माइनस 7 cos स्क्वायर x एंड 19 एक कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी? 0। सो द आंसर इज 2 cos x plus 3 sin x minus 7 cosec square x। ये हो गया। सेकंड एग्जांपल d by dx of x to the power 5 minus 7 x to the power 4 plus 3 x square plus 9। ये जो फंक्शन है इसे डिफरेंशिएट करना है आपको। इसे डिफरेंशिएट करना है तो इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा, 1 by 1 हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। d by dx of x to the power 5 minus 7 outside d by dx of x to the power 4 plus 3 outside d by dx of x square plus d by dx of 9। So x to the power 5 की डेरिवेटिव 5 x to the power 4 minus 7 outside x to the power 4 का डेरिवेटिव 4 x to the power 3 plus 3 outside x square का डेरिवेटिव 2x और 9 की डेरिवेटिव 0। So the answer is 5 x to the power 4 minus 28 x cube plus 6x। ये जो है इसका डेरिवेटिव हो गया। थर्ड एग्जांपल d by dx of x square plus x and into 2x plus 3। देखो यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहे हैं, बट प्रोडक्ट में हमें डेरिवेटिव का रूल्स अभी मालूम नहीं है। हमें डेरिवेटिव का रूल्स किसमें मालूम है कि फंक्शन हमारा प्लस माइनस से कनेक्टेड है तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो फंक्शन है वो किस में आ चुका है? वो आ चुका है हमारा प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में आ चुका है तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल भी एक होती है, बट प्रोडक्ट रूल से बेहतर है कि आप इसे मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस में कन्वर्ट कर दो एंड देन डिफरेंशिएट कर दो। लाइक एग्जांपल d by dx of, अगर आप मल्टीप्लाई कर दो इसे तो क्या होगा? 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस दोनों के साथ, तो 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस 3x।
अब इसे फिर से सिंप्लीफाई करेंगे d by dx, so 2x cube 3x squared plus 2x squared, that will become 5x squared plus 3x. So अब यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करो, 2 आउटसाइड x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 5 आउटसाइड एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 की डेरिवेटिव 3. So it is equals to 3 to the 6x square plus 10x plus 3. So अगर कभी कोई दो फंक्शन ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो आपको क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दो और वन बाय वन सभी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं डिवीजन के फॉर्म में. d by dx of x cube minus 3x squared plus 2x और डिवाइड बाय x minus 2. अब ये फंक्शन हमारा डिवीजन के फॉर्म में और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है. तो डिवीजन का रूल्स अभी मालूम नहीं है हमें, सो इसे ट्राई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रिजॉल्व करने प्लस माइनस के फॉर्म, यानी प्लस माइनस पॉलिनोमियल के फॉर्म में इसे ब्रेक करते हैं देन डिफरेंशिएट करेंगे. सो इसके लिए आपको क्या करना है, d by dx x आप कॉमन ले लो, x कॉमन लेने के बाद बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड डिवाइड बाय x माइनस 2. सो d by dx x, अब इसे ब्रेक करते हैं 2 1 जा, दैट मींस आप इसका मल्टीप्लिकेटिव टर्म करोगे तो आपके पास फैक्टर आएगा x माइनस 2 into x माइनस 1 और डिवाइड बाय क्या है x माइनस 2. तो ये x माइनस 2 इसमें क्या हो कैंसिल हो गया है ना. अगर ये कैंसिल हो गया है तो फिर d by dx of x into x स्क्वायर माइनस x. नाउ x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x और x की डेरिवेटिव 1, सो दिस विल बी द आंसर. सो कभी भी फंक्शन अगर हमारा प्रोडक्ट में आ जाए तो आप उसे मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस में कन्वर्ट कर दो, डिवीजन में आ जाए तो भी आपको सिंपलीफाई करके सिंगल प्लस माइनस में लाना है देन डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहां पर हम जो रूल्स जानते हैं वो रूल्स जानते हैं कि फंक्शन हमारा प्लस माइनस से कनेक्टेड हो तभी हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है. सो ये 3 रूल्स हो गए. नाउ Now the rule 4 is product rule. Rule number 4, that is called product rule. Product rule. d by dx of u into v. d by dx of u into v. दो फंक्शन है, एक fx है एक gx है. fx को मैंने u कह लिया और gx को v कह लिया, यानी ये दो फंक्शन है x के टर्म्स में, u भी x के टर्म्स में, v भी x के टर्म्स में, और आपको इसे डिफरेंशिएट करना है. सो v को हमने, या फिर आप ऐसे समझने में प्रॉब्लम से u भी अचानक कहां से आ गया तो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर कभी आपका फंक्शन दो है, एक fx फंक्शन है और एक gx फंक्शन है और इसको डिफरेंशिएट करना है. हम लोग एज्यूम कर लेते हैं fx gx से लेकर u भी एज्यूम कर लेते हैं कि fx को हम कह लेते हैं u और इस gx को कह लेते हैं v. सो बेसिकली हमें निकालना है d by dx of u into v. सो v को कांस्टेंट रखो और आप डिफरेंशिएट कर दो u को एंड प्लस u को कांस्टेंट रखो और डिफरेंशिएट कर दो v को. यानी टू फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो एक कांस्टेंट को, एक फंक्शन को कांस्टेंट रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस फर्स्ट को कांस्टेंट रखो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो.
वन बाय वन एवरी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, रेस्ट को कांस्टेंट रखना है। ये है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का मीनिंग। इसमें आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, पहले यू करो या बाद में यू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट बी कर दो या फिर बाद में यू कर दो, क्योंकि बीच में प्लस सिंबल है। अगर आप a प्लस बी लिखते हो या b प्लस a लिखते हो, मैटर एक ही होता है। सो ये प्रोडक्ट रूल है। एग्जांपल d by dx of e to the power x into sin x, ये टू फंक्शन है, e to the power x sin x। कोई भी स्टूडेंट चाह के भी इसे प्लस माइनस में ब्रेक नहीं कर सकता है ना। ये e to the power x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, आप इसे प्लस माइनस में ब्रेक नहीं कर सकते हो अभी। सो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना नेसेसरी है। जैसे पहले मैंने दिया था एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 3, अगर इस तरह का फंक्शन है, इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगाए तो काम चलेगा। मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया और उस पॉलिनोमियल को वन बाय वन डिफरेंशिएट कर दिया, बट इसे तो आप पॉलिनोमियल में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ये तो कहीं मल्टीप्लाई नहीं होगा, दो ही टर्म है और दोनों टर्म एक दूसरे में शिफ्ट हो ही नहीं सकता है। सो e to the power x और sin x को अगर डिफरेंशिएट करना है मुझे, तो sin x को कांस्टेंट रखना है, फर्स्ट sin x को कांस्टेंट रखना है और e to the power x को डिफरेंशिएट करना है, प्लस e to the power x को कांस्टेंट रखना है और sin x को डिफरेंशिएट करना है। सो sin x कांस्टेंट रहा, e पे पावर x का डेरिवेटिव हो गया e पे पावर x, प्लस e to the power x कांस्टेंट रहा और sin x की डेरिवेटिव हो गई cos x। सो इट इज e to the power x आउटसाइड sin x plus cos x। इसी चीज को आप एक्सपेंड कर सकते हो, जनरलाइज कर सकते हो। अगर थ्री फंक्शंस है आपके पास u v w और इसे डिफरेंशिएट करना है, तो रूल्स सिमिलर होता है, v w को कांस्टेंट और u को डिफरेंशिएट, प्लस u w को कांस्टेंट और v को डिफरेंशिएट एंड u v को कांस्टेंट एंड w को डिफरेंशिएट। सो वन बाय वन मैंने क्या किया, u को डिफरेंशिएट किया, फिर v को और फिर w को, और कीपिंग रेस्ट एज कांस्टेंट। सो u v w अगर थ्री फंक्शंस है तो आप u को डिफरेंशिएट किए, v w को आउटसाइड, v को डिफरेंशिएट किए, u w को आउटसाइड, w को डिफरेंशिएट किए, u v को आउटसाइड, यानी वन बाय वन एवरी टर्म्स को डिफरेंशिएट किया गया, कीपिंग द रेस्ट एज कांस्टेंट। Now, example d by dx of x square into log x into e to the power x. So here there are three functions in product. So keep log x constant and e to the power x as constant and differentiate x square plus x square e to the power x as constant and differentiate log x plus x square log x constant and differentiate e to the power x। So वन बाय वन मैंने क्या किया, पहले x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, रेस्ट को कांस्टेंट रखा, log x को डिफरेंशिएट किया, रेस्ट कांस्टेंट, e पे पावर x को डिफरेंशिएट किया, रेस्ट एज कांस्टेंट। सो e to the power x log x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगी 2x प्लस x स्क्वायर e to the power x constant log x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 by x and x square log x as constant and e to the power x की डेरिवेटिव e to the power x। थोड़ा सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये x और x कैंसिल हो गया है ना, और सभी में e पे पावर x एक टर्म है तो कॉमन ले सकते हो आप e to the power x को। If we take e to the power x as common और e to the power x के साथ x भी कॉमन आ सकती है, तो x e पे पावर x कॉमन लिया गया है तो रहेगी 2 log x, फर्स्ट टर्म में e पे पावर x और x कॉमन तो 2 log x e पे पावर x कॉमन so it is plus 1 and x e to the power x common then it is x log x। so ये आंसर है क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे रूल 5 जो कोशिएंट रूल है आगे हम डिस्कस करेंगे।